राम राम सा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि राजपूती सूट के जो कुर्ती का जो गला होता है उसको फिनिशिंग से किस तरीके से कटिंग किया जाता है, वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआती में जब हम सिलाई करते हैं तो जो गला होता है, इस मैन सूट में जो गला होता है वो मैन होता है। गला और आर्महोल बहुत ही हार्ड होता है सूट की कटिंग करने में। मेन ये होता है कि ये गला है वाकई किस तरीके से कटिंग करना होता है, नाप के अकॉर्डिंग कटिंग करना होता है और इसकी गले का शेप है उसके अकॉर्डिंग ही बराबर कटिंग करना होता है, नहीं तो सूट है वो सही तरीके से बैठता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में कुछ टिप्स बताऊंगा, उस टिप्स के माध्यम से आसानी से कुर्ती का जो गला है वो एकदम फिनिशिंग से कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, शुरुआती में आप सिलाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये जो कैंची होती है, ये देखिए इस प्रकार की कैंची है, ये अच्छी वाली कैंची की यूज करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, कैंची अच्छी यानी धार लगी होनी चाहिए और जब हम कटिंग करते हैं तो इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमें कैंची को पकड़ना है, ये अंगुली है ये इस तरीके से रखना है और बिल्कुल ही कई कई क्या करते इतनी खोल देते, इसको इसके क्या करना है इतना ही हमें खोलना है, ये देखिए इतना ही खोलना है। और सिंपली आपको क्या करना है, हमें जब भी आप कभी फ्री हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना, जैसे कोई गोले में मार्किंग कर दिया, जैसे कि ये गोला में मार्किंग किया हुआ है तो आपको क्या करना है उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है। जैसे ये हमें गोलाई में कटिंग करना है तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे कई क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे करते, ऐसे नहीं होता है। इसमें आपको बारीकी से और स्पीड में यहाँ पे ऐसे ऐसे करना रहता है, बार लगती छल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है सही तरीके से नहीं कटिंग होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ये देखिए मेन होता है गोलाई कटिंग करना होता है। सीधा तो हम कटिंग कर सकते हैं, हालांकि सीधा भी शुरुआत में जब सिलाई करते हैं तो सीधा भी बहुत ही हार्ड होता है। तो सीधी एक तो लाइन खींचनी और एक सीधी कैंची चलाना ये बहुत ही हार्ड होता है, तो ये भी आपको सीखना होता है। तो आप शुरुआती में जैसे कि कोई निशान लगाते हैं, जैसे ये मैं लाइन है तो मैं आईडी से मैं ऐसे डॉट डॉट से मैं सीधा निशान लगा देता हूँ और जो शुरुआती में सिलाई सीख रहे हैं तो वो सीधा एकदम निशान नहीं लगा सकते हैं। और जैसे कि ये हमारा निशान है और मैं क्या करता हूँ बिना यहाँ पे जैसे डॉट डॉट है इसकी मदद से भी मैं इसको एकदम क्लियर एकदम सीधा कटिंग कर लेता हूँ। तो मैंने जो ये कैंची की पोजीशन रखा है इस तरीके से आप रखना है और एकदम आप एकदम सीधा और गोलाई में इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए एकदम। तो जैसे कि आपको कोई गोलाई बनानी है तो आप सिंपली, जैसे कि मैं ये जो गला है गले की मार्किंग करता हूँ तो यहाँ पे ऐसे मार्किंग हो गया और यहाँ पे हो गया, ऐसे बॉक्स बन गया और यहाँ पे गोलाई है। तो आप सिंपली इस तरीके से गोलाई में आप कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए हाथ को पूरा ऐसे मूवमेंट ऐसे पूरा घुमाना पड़ेगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से पूरा घुमाना पड़ेगा जब हमारी कटिंग होगी, ये भी हमें देखने होगा, सीखना होगा आपको। ये देखिए इस तरीके से हमें सीखना पड़ेगा, इस तरीके से गोलाई है, गोलाई में भी हमको सीखना पड़ेगा। और ये आपको धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आसानी से सीख जाएंगे। हालांकि जो मार्किंग होता है वो मार्किंग गलत हो यानी थोड़ा बहुत एटीट्यूड होगा तो फिर भी जो कैंची होगी उसके अंदर से हम मिलान कर देंगे, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शुरुआती में आप काम सीख रहे हैं तो आप पहले या तो पेपर पे कटिंग कर सकते हैं या फिर रद्दी कपड़ा होता है उस पर आप पहले आप सीख सकते हैं किस तरीके से ये कटिंग करना है। तो जैसे कि ये हमारा कपड़ा है, पहले आपको मैं रफ बताता हूँ। तो ये हमारे जैसे कुर्ती हमें जमाई हुई है तो आप चाहे तो इसमें जैसे गला हमें रखना है, ये जैसे 33 इंच सीने की अकॉर्डिंग कुर्ती है तो उसके अकॉर्डिंग आप जैसे आप यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाते हैं। ये देखिए 9 इंच निशान लगाया तो ये निशान है, ये भी कई कई लोग जो शुरुआत में सिलाई करते हैं ये निशान एकदम सीधा नहीं लगता है, तो ये भी आपको सीखना होगा, एकदम सीधा निशान लगाना सीखना होगा। और इसके बाद में यहाँ पे ऊपर की तरफ 3 इंच पे निशान लगाना होता है और यहाँ पे जैसे कि ये हमें 8 इंच चौड़ा रखना तो उसके अकॉर्डिंग 4 इंच रख देते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम
ऊपर से 1.25 इंच रखते हैं और इस तरीके से हम मार्किंग करते हैं, डॉट डॉट से मिलाते हैं और ऐसे गोलाई देते हैं। तो सिंपली हमें देखिए क्या कैंची की नोक की मदद से हम इस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, इतनी हमने कैंची खोल रहा है, ये देखिए इतनी हमने कैंची खोल रहा हूँ, ये देखिए ऐसे ऐसे करते हुए और सिंपली पीछे से हमें गोलाई करते हुए। तो इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग से आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब हम डायरेक्ट ये जो पेपर है इसके ऊपर हम गले के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग मैं नाप भी बताऊंगा, कितने सीने में कितने इंच का गला रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले नाप की शुरुआत होती है, जैसे हमारा 30 सीना है, जैसे ये हमारा 30 सीना है, उसमें जो गला रहता है वो हमारा 9.25 बाई 8.25 इंच का, उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। इसके बाद में जैसे 30 सीना है उसके अकॉर्डिंग आप जैसे हमारा 8.75 यानी 9.25 इंच और 9.25 इंच हो गया, ये हमारा 30 सीने के अकॉर्डिंग हो गया। इसके बाद में जैसे हमारा 33 सीने होता है उसमें आप 9 बाई 8 इंच का गला रखना होगा। तो जैसे कि ये हमारा 33 सीना है उसमें आपको 9 बाई 8 इंच का गला रखना होगा और 36 सीना है उसमें आपको 9.5 बाई 8.5 इंच का गला रखना होगा। इसके बाद में 39 सीना है उसमें आप 10 बाई 9 इंच का गला रखना होगा। इसके बाद 42 सीना है तो आप उसमें 10.25 बाई 9 इंच का गला रखना होगा और 45 सीना है तो 11 बाई 9.5 इंच का गला है वो रखना होगा। इस प्रकार का पूरा चार्ट है, इसके मदद से गला है अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग कट करना होता है। तो आज का हमारा सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें जो हमारा 33 है वो साइज है वो हम लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे 33 सीना है उसमें हमें रखना है वो 9 इंच से गले की जो लंबाई है रखनी है। तो आपको क्या करना है, ऊपर से हमें 9 इंच में एक मार्क कर देना है। तो जैसे कि ये हमने 9 इंच पे निशान लगा दिया, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। और ये 3 इंच में निशान लगाने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पे जैसे 8 इंच 9 बाई 8 इंच का गला रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 8 का आधा होता है 4 इंच, तो 4 इंच पे आपको सिंपली हमें एक मार्क कर देना है। तो हमने 4 इंच पे एक मार्क कर दिया है एकदम सीधा। हमें आप चाहे तो ऐसे लाइन बना सकते हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि कई बार एकदम सीध में निशान नहीं होता है, इस तरीके से आप बॉक्स बना सकते हैं यानी लाइन बना सकते हैं। तो ये जो निशान है इस तरीके से, ये और ये निशान हो गए, एक और 2 निशान हो गए। इसके बाद तीसरा निशान यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे 2.25 इंच हमें यहाँ पे तिरछा एकदम यहाँ पे निशान लगेगा। इस तरीके से हमें तिरछा निशान लगेगा। तो वो हमें 9.25 इंच 2.25 इंच पे यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाना तिरछा, और यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देना है। तो 1 2 3 हमने निशान लगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये तीनों है निशान को आपस में मिलाना है। तो किस तरीके से मिलाना है, ये निशान और ये निशान आपस में एकदम सीधा लाइन होगी, हल्की सी बार की तरफ यानी आर्म होल की तरफ थोड़ा सा गोलाई में होगा। इसके बाद में ये जो आपस में मिलाना है इसको हमें गोलाई में मिलेगा। तो किस तरीके से मिलाना है वो आपको आइडिया बताऊं, या चाहे तो आप बॉक्स भी बना सकते हैं इस प्रकार से। सही गोलाई नहीं तो आप बॉक्स भी बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से बॉक्स बनाना। तो जैसे हमने यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाया तो वो हम लाइन को बड़ा कर देते हैं। ये देखिए ये लाइन बड़ी हो गई। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको बॉक्स बना देना है एकदम सीध में। ये हमारा बॉक्स बन गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 20 सेंटर है, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना है, ये और लाइन आपस में इस तरीके से डॉट डॉट से मिलाना है। एकदम सीधी लाइन है हमेशा कभी नहीं खींचती है, डॉट डॉट से मिलाया जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से डॉट डॉट से मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से हल्की सी आर्म होल की तरफ होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने निशान लगाया है इसमें हमें क्या करना है,
तो सबसे जो छोटा नाप है उसमें आप ये जो एक है, एक के एक पॉइंट आगे हमें लेना है। ये 1.1 हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे तिरछा हमें निशान लगाना है 1.1 पे। ये जो इंच टेप का हमें होता है 1 इंच होता है, इसके बाद में एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट लेना है और यहाँ पे हमें सिंपली निशान लगाना है। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने एक पॉइंट बनाया, दूसरा और तीसरा चौथा 4 पॉइंट बन गए। अब तो चारों पॉइंट आपस में कवर करना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन को इस लाइन से आपस में मिलाना है। तो मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से थोड़ा सा बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो लाइन है, लाइन से थोड़ा सा हल्का सा बाहर जाना पड़ेगा। ये देखिए लाइन से बाहर गए थोड़ा सा। इसके बाद में आगे हमें डॉट डॉट बनाना, अलग ही यहाँ पे भी आप डॉट डॉट बना सकते थे। ये देखिए इस तरीके से डॉट डॉट से मिला देना है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से हम बाहर निकले। इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से डॉट डॉट से मिला देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो मार्किंग हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा पेपर है थोड़ा मुड़ा हुआ, इस कारण से आप थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो में गोलाई दिख रही होगी, हालांकि एकदम फिनिशिंग से हमारा ये देखिए इस तरीके से है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ये हमारा 33 सीना, उसके अकॉर्डिंग आप गले की मार्किंग कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम प्रोसेस है, मैं दूसरा भी गला कटिंग करके आप बता देता हूँ। तो जैसे कि आपका सीना है वो हमारा मैं एक और बता देता हूँ। 39 सीने के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो गला रखना है वो 10/9 इंच का गला रखना है, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करना है हमें। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने मार्किंग किया था उसी तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पे 10 इंच पे एक निशान लगाना है। यदि 10 इंच में निशान लग गया, इसके बाद में यहाँ पे सिंपली हमें एक निशान लगा देना है। तीन इंच पे जैसे हमने निशान लगाया उसी तरीके से 3 इंच पे नीचे से हमें निशान लगाना है और इसको भी हमें बड़ा कर देना है। ये देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे 9 इंच हमें चौड़ा रखना गला, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 4.5 इंच पे निशान लगाना है। तो हम यहाँ पे 4.5 इंच पे एक निशान लगा देते हैं। ये देखिए ये 4.5 इंच में निशान लगे और यहाँ से भी हमें 4.5 इंच में निशान लगा देता है, क्योंकि हम बॉक्स बनाना है। शुरुआती में ये बॉक्स वाला अच्छा रहेगा, क्योंकि समझ में थोड़ा हार्ड आता है, इस कारण से गोलाई वगैरह नहीं देने आती है, तो आप बॉक्स बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें जो हमने तीनों पॉइंट बनाए हैं वो आपस में इस तरीके से कवर कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बॉक्स बन चुका है। अब आपको क्या करना है, ऊपर से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को इस निशान से हमें डॉट डॉट से मिलाना है। तो यहाँ पे एकदम सीधा हम देख लेनी है। ये देखिए तो इस तरीके से हमें डॉट डॉट से मिला देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो तिरछा निशान लगाना है जो हमने लगाया है, देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, जो छोटे नाप में हमें 1 पॉइंट रखा था, अब हमें 1.2 पॉइंट रखना है। एक हमें जो 2 पॉइंट है, यानी 1 2 दूसरा जो पॉइंट है वो तो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे रखना है। देखिए अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से हल्की सी बाहर की तरफ लेना वापस हमें। ये देखिए इस तरीके से जो गले की मार्किंग हो चुकी है, ये हमारा 10/9 इंच का गला है 39 सीने के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से हमें मार्किंग हो गया है। सिंपली हम आपको बॉक्स बनाना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, ये निशान है थोड़ा सा हल्का सा बाहर की तरफ निकालना है, यानी जितना हम निशान लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा, हमें जैसे निशान है ये आपस में मिले हुए थोड़ा सा बाहर की तरफ है। इसके बाद में ये जो निशान है जैसे हमने एकदम सीध करते हैं, ये देखिए थोड़ी सी हल्की सी गोलाई होती है इसमें। ये देखिए
थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ होता है निशान, ये कहीं कहीं एकदम सीधा निशान लगा, एकदम सीधा नहीं होता है, थोड़ी सी हल्की सी बाहर की तरफ गोलाई होती है। इसके बाद में हमें इस तरीके से गोलाई लेनी होती है, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से मार्किंग करना होता है। तो ये आप देख लेना है, इस तरीके से हमें अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमने आपको बताया है, जो इंची टेप का हमें छोटा नाप है तो 1.1 है, वो यहाँ पे रख देना है। मैं आपको नज़दीक से इंची टेप बताता हूँ। ये देखिए 1.1 वो हमें जैसे 30 है, 33 है या 36 तक आप 1.1 रख सकते हैं, और इससे बड़ा नाप है तो 1.2 रख सकते हैं। इस तरीके से ये जो निशान है वो यहाँ से आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 1.2 रखा है, ये देखिए थोड़ा सा इस तरीके से गोलाई कम होती है, और इसके बाद में इस तरीके से हम आपको इस तरीके से हल्की से गोलाई दे देनी है। इसके बाद हमें इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। इस तरीके से आप मार्किंग कर सकते हैं। हमने 2 अलग अलग तरीके से गला बता दिया, अब हम इसकी कटिंग करके आपको बताएंगे किस तरीके से हम इसकी कटिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने पहले बताया था, इस तरीके से नोक को इतना ही खोलना है, ज़्यादा नहीं खोलना है, और ये इस तरीके से पोजीशन हमें रखना है। जब भी आप कटिंग करें, मैं आपको पूरा वीडियो में बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से हमें कैंची की नोक की मदद से हमें इस तरीके से कटिंग करना है धीरे धीरे। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से एकदम फिनिशिंग से कुर्ती का जो गला है वो कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने कैंची के नोक की मदद से कटिंग किया। कहीं कहीं क्या करते थे, इतना फैला देता है, तो यहाँ पे कट के यहाँ पे इस तरीके से कहीं पे भी यहाँ पे कट नहीं लगा, एकदम फिनिशिंग से हमने कटिंग किया है। इस तरीके से हमें कटिंग करना है, ज़्यादा कैंची को खोलना नहीं है, एकदम बारीकी से हमें कटिंग करना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। और मैं जो दूसरा गला हमने मार्किंग किया उसकी मैं कटिंग करके बताता हूँ। तो ये हमारा गला है, ये हमारा 33 सीने के अकॉर्डिंग था, तो उसी तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सिंपली हमें कैंची की नोक की मदद से हमें इस तरीके से हमें कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे निशान से बाहर जाएगा अब थोड़ा सा, इसके बाद हमें ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा गला है वो 33 सीने के अकॉर्डिंग भी हमने कटिंग कर दिया है। ये हमें इस तरीके से मार्किंग किया था, और इसमें भी हमें इस तरीके से मार्किंग किया था। ये देखिए इस प्रकार से। तो इस तरीके से आप आसानी से गले की कटिंग कर सकते हैं। शुरुआती में आप काम कर रहे हैं तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। ये जो गला है वो हमारा 9 बाई 8 इंच का गला रखा हमने, यानी 30 सीने के अकॉर्डिंग 33 सीने के अकॉर्डिंग होता है, और इससे बड़ा होता है तो आप 10 बाई 9 इंच का रख सकते हैं। और इसे हमने सभी चार्ट बता रखा है किस तरीके से किस में रखना है। तो ये हमारा पूरा इस तरीके से आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आर्म होल किस तरीके से फिनिशिंग से और शुरुआती से कटिंग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।